बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊंगी, इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ीवर, नज़ला, खांसी, बुखार और ये जो गले में तकलीफ़ है ये चल रही है। हर घर के अंदर अगर एक भी कोई शख्स बीमार है, बच्चा बीमार है तो बड़ों को लग रही है, और अगर बड़ा बीमार है तो बच्चों को लग रही है। एक घर में एक को अगर ये बीमारी लग रही है तो सबको लग रही है, और इससे इतना हाई फ़ीवर हो रहा है कि 103, 104। और हॉस्पिटलों में जाके देखे तो हॉस्पिटल भरे में सिर्फ नज़ला, खांसी, बुखार, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है। तो इस बार तो जो ये ज़्यादा वायरल बुखार चल रहा है, इसमें हड्डियों में दर्द हो रहा है, किसी को मोशन, उल्टियाँ लगे हुए। तो इसकी एहतियात के लिए सबसे पहले तो मैंने ये बताया था, अगर किसी घर में एक को हो रहा है तो आप लोग अपने बर्तन अलग रखें, या हो सके तो उसी के बर्तन अलग कर दीजिए जिसको हो रहा है। सेकंड नंबर पे ये है कि उसको एंटीबायोटिक ना दें, क्योंकि एंटीबायोटिक देने से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस हो रही है, फिर भूख भी नहीं लगती। और अगर 2 दिन नहीं खा रहा, कोई मिर्चें, नमक, ये चीज़ें ना दे, बिस्किट, चाय, ये चीज़ें दें। और सबसे पहले एकोनाइट दवाई आती है हमारी, एकोनाइट, वो फ़ीवर में अगर दे दी जाए तो ये सारी बीमारियां सही हो जाती हैं। और एक आती है यूपाटोरियम पफ, ये यूपाटोरियम पफ 2-2 ड्रॉप्स पानी में मिलाकर दें। एक बिप्टेशिया आती है और एपिकॉक आती है, ये एपिकॉक है, ये एपिकॉक है। इसमें भी अगर मतली हो रही है, उल्टी हो रही है तो 2-2 ड्रॉप्स ये पानी में मिलाकर दें। और बेलाडोना, ये सूजन है, दर्द है, तो इसके लिए दवाइयाँ बहुत ऐसी हैं, ये हल्की दवाइयाँ हैं। और ये वाली एक सिरप है, फीवर बैक्स, क्योंकि जो दवाइयाँ हम लोग अलग अलग दे रहे हैं वो सारी इसके अंदर मिक्स हैं। तो आप लोग यूपाटोरियम 2 ड्रॉप्स 3 टाइम और 1-1 चमचा इसका दें। ये जो मैंने आप लोगों को वायरल फ़ीवर के लिए बताया, अगर नज़ला, खांसी हो रहा है तो उसके लिए अलग सिरप वगैरह दिया जाता है। लेकिन जो और दूसरे जो डॉक्टर हैं, जो एलो के हैं और वो हैं, वो तो एंटीबायोटिक देंगे आपको, और ये दूसरी दवाइयाँ पैनाडोल देंगे, ब्रोफीन देंगे। इससे नहीं, कैलपोल वगैरह से बुखार नहीं उतर रहा। मेरे घर में ख़ुद बच्चों को मैंने यही दवाइयाँ दी हैं, क्योंकि एक बच्ची को था, फिर उसके बाद दूसरे को हुआ, फिर बड़ों को हुआ, तो सबको फैल रहा है ये बुखार। इसमें बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार जब होता है जब कोई इन्फेक्शन हो, या तो गले में है, या सीने में कोई इन्फेक्शन है, या आपको सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो ये बुखार हो रहा है। इसके लिए घर की चीज़ें खाएं। यखनी सबसे बहुत अच्छी, मैंने उसकी रेसिपी भी आप लोगों को बताई थी। ये घर की यखनी पिएं। हो सके तो देसी मुर्गी की यखनी पी लें, या बकरे की हड्डियों की, वो ना पिएं अल्लाह के लिए। जो बाहर की मिलती है वो पता नहीं किस चीज़ की बना रहा है। देसी मुर्गी, इतने पैसे दवाइयों पे खर्च होते हैं, तो एक देसी मुर्गी लाके उसकी यखनी बनाएं और बच्चों को पिलाएं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो कर लिया करें। मैं ये सब वीडियो आप लोगों के लिए ही डालती हूँ। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनको देखती हूँ, उनको जिस किसी को भी मैं ये दवाई देती हूँ वो अल्लाह का शुक्र उससे फ़ायदा होता है। और आप लोगों के, सिर्फ आप लोगों की मैं मालूमात के लिए सारी वीडियो डालती हूँ। ये दवाइयाँ कोई महंगी नहीं हैं, बहुत अच्छी हैं। इनको हर वक्त घर में रखें। इस वक्त वायरल फ़ीवर की वजह से सारी दवाइयाँ अपने पास रखें। अल्लाह हाफिज़।